ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल अवैध साहब, एक तो ये हम आंसरेबल हैं, हर एक आंसरेबल है। बिल्कुल ठीक। अवैध साहब, एक तो ये नॉर्मल नॉर्म नहीं है, एक मॉरल नॉर्म नहीं है दुनिया जहान में कि अगर किसी जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो अब बेंच से अलग हो जाता है। तो हुकूमत ये कह रही है कि बाबर सत्तार साहब क्यों नहीं हुए जब उनके मुतालिक कंसर्न का है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बात यह है कि जज के खिलाफ दोनों बातें जो इन्होंने की है ना, वो जो है मैं आपको बताता हूं उसकी कानूनी हैसियत क्या। जी जल्दी बताइए। एक तो इन्होंने कहा है कि जी अगर कोई जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो जी वो ट्रांसफर कर दे। आपको अगर आपके पास कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी कोजेंट एविडेंस, स्पेसिफिक एविडेंस यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में है कि ये एजेंसियां, क्योंकि एजेंसियों के खिलाफ आपने ये कंप्लेंट की है और हाँ ये तीनों एजेंसियां हैं, इसलिए हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इतनी एक जनरल स्टेटमेंट है कि इसके ऊपर उन्होंने बल्कि अभी रियायत की है। 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ उनको आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शोकस नोटिस भी देना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। आप अगर डिटेल, दूसरी बात इन्होंने की कि अब बाकी लोगों के अपने असासे देते हैं, इनसे नहीं पूछा जाते हैं। सुनिए मेरी बात। जी जी आप तो ये अब तरमीम आ चुकी हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। कोई शख्स जो है किसी जज के मुतालिक पूरी उसकी एसेट्स की डिटेल बना के दे सकता है कि जनाब ये इनके तनख्वाह है, ये कुछ है और ये इनकी मलकियत है, इनके एसेट्स हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस भेजें, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। पॉइंट आ गया। तारिक साहब अभी आपने देखा जो नकवी साहब के मुतालिक जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, पॉइंट आ गया सर। ये बिल्कुल दोनों बातें जो थी ये कुछ कि पार्लियामेंटेरियंस हो, वजीर हो, सेनेटर हो, MNA हो, MPA हो, हम तो हर साल अपने एसेट्स देते हैं और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर बंदा वो इलेक्शन कमीशन से ले सकता है। ये आप देना, अगर नहीं कोई देता तो सवाल ये कि आप उनके खिलाफ दें, ये उनके एसेट्स हैं, ये डिटेल है, कार्रवाई होगी फौरन, कोई भी जज हो। जी तारिक साहब वो कह रहे हैं कोई आदमी भी दे सकता हो जाए, उसके अलावा कुछ और चीज हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ये दोहरा तेरा निजाम नहीं है, कोई नहीं होगा। ये ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो? और अगर किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है, मैंने खुद किया है जी, मैं बताऊं, मैंने है कि ये जनाब एक पर्सन स्पेसिफिक है। मलिक साहब मेरी बात सुनिए। मलिक साहब मैंने 3 हाई कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे हैं खुद। इसलिए ये राइट पॉइंट आ गया, बिल्कुल ये जायज तरीका है, किया जा सकता है। इस पे सोलंकी साहब आपका मौकफ क्या है सारे एपिसोड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसपे इलामिया भी है सोशल मीडिया पे के हवाले से? मैं मुख्तसर बात करूंगा, एक जनरल बात, और वो ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो हमारे निज़ाम इंसाफ को नुकसान पहुंचाया था, जिस तरह से ब्लैकमेलिंग करके 18वीं तरमीम में जजेस की जो तैनाती को ख़त्म करके 19वीं तरमीम करवाई थी, जब तक वो ठीक नहीं होती तो हमारी जो अदल का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं होगा। बाकी जो हाई कोर्ट का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें और बातों पे मैं कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन ग्रीन कार्ड के हवाले से जो कुछ कहा गया है कि वो सफ़र के लिए ज़रूरी था, तो ग्रीन कार्ड जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है। और ये कि अगर आप 6 महीने या साल से ज़्यादा उस मुल्क से बाहर हैं तो आप कानूनी तौर पर ग्रीन कार्ड नहीं रख सकते। यहाँ पर लिखा गया है कि ये 2005 के बाद वापस आ गए थे, तो इसको तकरीबन 2 दिहाइयाँ बनती हैं। मेरे ख्याल में ये जो अमरीकी कानून है उसके ख़िलाफ़ है।